हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो हम लोग आ चुके हैं त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 6 में, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा के 8.1 में जितने भी प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप अपनी सीट की बेड़ियां बांध लो और अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे बोर्ड में। क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 कॉट थीटा का वैल्यू -1/5 होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं आप लोग पूरा ध्यान जो है यहाँ पे रखना। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? दिया गया है, क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, अब यहां से हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? P/H। ये क्या हो जाएगा? 3/5। अब क्या करेंगे हम लोग? K से ऊपर गुना करेंगे, K से नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा P का वैल्यू कितना निकल के आएगा? P बराबर 3K और H का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 5K। तो यहाँ पे हमें लंब का वैल्यू पता है, कर्ण का वैल्यू पता है, तो आधार का वैल्यू निकालना है। तो उस समय हम लोग क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग चलो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि p² प्लस b² बराबर क्या होता है? h²। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3K। तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। b का वैल्यू नहीं दिया गया है तो ये हो जाएगा b²। और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5K। तो ये हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ से हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ से 3K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9K² प्लस b² तो b² ही रहेगा। और यहाँ से हमारा 5K का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25K²। बोलो, समझ में आया? तो यहाँ से हमारा b² का वैल्यू कितना आ जाएगा? b² का वैल्यू आ जाएगा 25K², तो यहीं रहेगा। और यहाँ पे 9K² क्या है? प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा b² का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 16K²। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? रूट। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू कितना आ जाएगा? √16K²। तो इसलिए b का वैल्यू आ गया हमारा 4K। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अब मेरे पास b का वैल्यू भी पता चल गया, p का और h का वैल्यू तो दिया हुआ ही था। अब हम लोग करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करते हैं? इस इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है। तो इस इक्वेशन का जो सबसे पहले LHS होता है उसे हम लोग लिखेंगे। LHS क्या दिया गया है? cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा। इसका वैल्यू जो है हमें प्रूफ करना है -1/5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा cos थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? b/h माइनस 1/tan थीटा। 1/tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? p/b। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ से क्या है? ये 2 cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? b/p। तो यहाँ से अब हम वैल्यू लिखेंगे। तो ये b क्या हो जाए? तो ये b क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से b/h। तो b का वैल्यू कितना है? 4K। और h का वैल्यू कितना है? 5K। फिर माइनस ये b ऊपर चला गया तो b का वैल्यू कितना है? 4K। और p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू है 3K बटा 2 गुना b/p। तो b का वैल्यू कितना है? 4K। और p का वैल्यू कितना है? 3K। तो यहाँ से हमारा सारा k का वैल्यू कट गया। अब ये निकल के आ जाएगा हमारा 4/5 माइनस 4/3 बटा 4 दूनी 8/3। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब यहाँ से 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 माइनस 3 पचे 15, 5 चौक 20 बटा 8/3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब इसको नोट करो आप लोग पहले, क्या आया यहाँ पे 12 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा -8/15 और नीचे क्या है 8/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 8/3, ठीक है। अब ये नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा गुना में जाएगा तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा -8/15 गुना 3/8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से 3 पचे 15 और ये कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1/5, यानी हमारा LHS का वैल्यू कितना आ गया -1/5 और RHS का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1/5, तो LHS बराबर हो गया RHS, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि यदि सेक थीटा का वैल्यू 5/4 है तो सत्यापित करें कि tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू sin θ/sec थीटा होगा। तो अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 5/4, तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है h/b, तो इसका वैल्यू कितना है 5/4। अब k से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे गुना, तो यहाँ से हमारा h का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5k, b का वैल्यू आ जाएगा 4k। तो आगे हम लोग क्या करेंगे p का वैल्यू निकालना है। तो जब भी हमें कर्ण और आधार का वैल्यू दिया गया हो और लंब का वैल्यू निकालना हो तो कौन सा प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p² + b² का जो वैल्यू होता है वो h² के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा p का कितना वैल्यू दिया हुआ है तो p ही हमें निकालना है। b का क्या वैल्यू है 4k, तो ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर, और h का कितना वैल्यू होगा 5k, तो ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो p² + 4k² कितना हो जाएगा 16k² बराबर 5k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k², ठीक है। तो यहाँ से हमारा p² का क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो p² का वैल्यू हो जाएगा, पहले से यहाँ 25k² था, अब 16k² इधर अगर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -16k²। तो यहाँ से हमारा p² का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9k²। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा √9k²। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू कितना निकल के आया 3k। अब एक बार हमें लंब आधार और कर्ण का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो LHS में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया गया है tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। tan θ का क्या फॉर्मूला होता है p/b, फिर 1 फिर से tan θ का क्या फॉर्मूला होता है p/b और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग p और b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। p का वैल्यू कितना है 3k और b का वैल्यू कितना है 4k, ये 3k/4k आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस p का वैल्यू कितना है 3k और b का वैल्यू कितना है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3k/4k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से k और k कट जाएगा, फिर से k और k कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 3/4 और नीचे क्या होगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 3/4 तो वही रहेगा
और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3/4 फिर बटा 16 और 1 का लघुत्तम 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 + 9। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा 3/4 और नीचे क्या हो जाएगा 16 और 9 25 और नीचे 16। अब ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो आगे हम लोग करते हैं, यहाँ से आगे इधर देखो, तो ये हो जाएगा 3/4 गुना ये 16 ऊपर चला जाएगा 16/25, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, कितना आ गया 12/25। ये हमारा क्या हो गया LHS। पहले इतना नोट करो। तो हमारा LHS का कितना वैल्यू आ गया 12/25। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS को। अब क्या सॉल्व करेंगे RHS को। तो RHS हमारा क्या दिया हुआ है sin θ/sec θ। तो फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे। sin θ का क्या फॉर्मूला होता है P/H। वैसे ही sec θ का क्या फॉर्मूला होता है H/B। तो यहाँ से हमारा P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3K, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ था याद करो 5K। ऐसे ही H का वैल्यू कितना दिया हुआ था 5K और B का वैल्यू दिया हुआ था 4K। वो मिट गया, आप लोग पीछे देख लेना। तो यहाँ से हमारा K और K कट जाएगा, ये भी K और K कट जाएगा, और ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/5 गुना 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया 4×3 12/25। तो RHS हमारा कितना निकल के आ गया 12/25। नोट करो इसको। LHS पहले से क्या था 12/25 और हमारा RHS भी कितना आ गया 12/25, चूंकि LHS = RHS, तो ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। नोट करो। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि cot B का वैल्यू 12/5 है तो सिद्ध करें कि tan² B माइनस sin² B का वैल्यू sin का पावर 4B इंटू sec² B के बराबर होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। दिया गया है cot B बराबर 12/5। ठीक है, तो cot B का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो ये कितना है 12/5। K से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा B का वैल्यू निकल के आएगा 12K और P का वैल्यू निकल के आएगा 5K। हमें आधार और लंब का वैल्यू पता है, कर्ण का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है P² + B² बराबर H² होता है। तो यहाँ से हमारा P का क्या वैल्यू दिया हुआ है 5K, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही B का वैल्यू दिया हुआ है 12K, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर H² का होगा। तो यहाँ से हमारा H² का क्या वैल्यू हो जाएगा H² का वैल्यू हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25K²। वैसे ही 12K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144K²। ठीक है, तो यहाँ से हमारा H² का क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो H² बराबर 25K² + 144K² कितना हो जाएगा 169K²। तो यहाँ से हमारा H का जो वैल्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो 169K²। तो यहाँ से हमारा H का क्या वैल्यू निकल के आ गया 13K। कोई दिक्कत? अब हमें H का वैल्यू पता चल गया, P और B का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan² B माइनस sin² B को प्रूफ करना है कि ये sin का पावर 4B इंटू sec² B के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में हमें क्या दिया गया है tan² B
माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फॉर्मूला पुट करो, tan का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 5k और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12k, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5k और h का वैल्यू हमने कितना निकाला 13k, तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब k कट जाएगा तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना, 5 बटा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बटा 144। वैसे 5 बटा 13 का क्या स्क्वायर, 5 बटा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बटा 169। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो ये दोनों में 25 है तो 25 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया 1 बटा 144 माइनस 1 बटा 169। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 25 तो 25 ही रहेगा, ये हो जाएगा 144 गुना 169, इसका एलसीएम इतना हो जाएगा। तो 144 से 144 कटेगा तो क्या बचेगा 169 माइनस यहाँ 169 से 169 कटेगा तो क्या बचेगा 144। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 गुना 25 बटा 144 गुना 169, तो ये आ जाएगा हमारा 625 बटा 144 गुना 169। ये हमारा क्या आ गया LHS। इसी तरह हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले इसको नोट करो। तो हमारा LHS का वैल्यू इतना आ गया और P और B का वैल्यू हमने इतना निकाल के रखा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं RHS। तो RHS क्या दिया हुआ है साइन का पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, तो इसका पावर 4 हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर b। तो सेक स्क्वायर b का क्या फॉर्मूला होता है h बटा b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे p का पावर 4 बटा h का पावर 4 इंटू एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर से एक यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये पावर 4 है तो कट जाएगा तो क्या बचेगा एच स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से फाइनली क्या निकल के आया p का पावर 4 बटा एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप वैल्यू रखो, तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5k का पावर 4 बटा एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 13k का होल स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू कितना है 12k का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करूँ तो 5k का पावर 4 कितना हो जाएगा 625k का पावर 4 और 13k स्क्वायर कितना हो जाएगा 169k स्क्वायर और 12k स्क्वायर कितना हो जाएगा 144k स्क्वायर। k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर k का पावर 4 ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 625 बटा 169 गुना 144, यही हमारा RHS है। तो यहाँ से हमारा RHS क्या निकल के आया 625 बटा 169 गुना 144, ये हमारा RHS आया और LHS भी हमारा इतना ही है। तो यहाँ पे लिख दो कि LHS बराबर RHS, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो इस सवाल में हमें cos थीटा का वैल्यू दे दिया गया है q बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें cos थीटा का वैल्यू दिया है और इसके बेसिस पे हमें इसको प्रूफ करने के लिए बोला है, इसको सिद्ध करने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग RHS लेंगे। RHS क्या दिया हुआ है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे आपने ध्यान इधर उधर किया तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो पहले से ही है, प्लस यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं, पहले से क्या दिया हुआ है क्यू। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से इसको गुना करेंगे और इससे ही हम लोग क्या करेंगे भागा करेंगे,
इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये फिर से कट जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ हम नीचे करेंगे। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू है, क्यू इंटू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी तक कुछ चेंज किए? कुछ नहीं किए। अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया हमारा, तो यहां से अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस यहां कितना बचेगा, 1 निकल गया तो क्या बचा, क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, बटा फिर से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने फिर से अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस ये बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इससे ये कट गया तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 प्लस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 1 माइनस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट करो, हमारा ये आया हुआ है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म ये क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा ही है, कॉस थीटा बराबर क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो वैसा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखाएगा, 1 प्लस इसका वैल्यू कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से गुना और 1 प्लस कॉस थीटा से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और बी यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कंप्लीटली का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगो, फिर से साइन थीटा आएगा और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से तो यहाँ से 1 बटा साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, थीटा का वैल्यू। अब फिर से हम लोग चलते हैं प्रश्न से। कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्या होता है, b बटा एच। तो यहाँ से हमारा b बटा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, q बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको k से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, q इंटू के। ऐसे ही h का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें b का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको पहले नोट करो, नोट कर लिया बेटा। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर के बराबर। तो p का वैल्यू हमें पी स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, q इंटू के, तो q इंटू के का होल स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो रूट को खा जाएगा, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इंटू बाहर में के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और के स्क्वायर को अंडर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा p का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा p इंटू के। ठीक है, यहाँ पे जो p है ये बेसिकली लंब है, कंफ्यूज मत होना, ये लंब है। ठीक है, तो हमें एक बार लंब का वैल्यू मिल गया, आधार का वैल्यू मिल गया और कर्ण का वैल्यू मिल गया। क्या निकालना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसको नोट करूँ पहले, कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, h बटा p प्लस कोट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, b बटा p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा h का वैल्यू कितना था, h का वैल्यू था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू के, और p का वैल्यू कितना निकाले हम लोगों ने, p इंटू के, प्लस b का वैल्यू कितना था, q इंटू के, और p का वैल्यू कितना निकाले, p इंटू के, इसका होल स्क्वायर। तो के कट गया, तो यहाँ से हमारा आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू बटा पी। ये हमारा बेसिकली क्या है, हमने RHS को लेके बनाया था, ये हमारा आया RHS। ठीक है, और LHS हमारा क्या दिया हुआ है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू बटा पी का होल स्क्वायर। यानी हमारा ये हमारा RHS है, इसका मतलब RHS बराबर LHS आ गया, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड।